फ्रेंड्स, अगर आपकी एमपीपीएससी की अच्छी तैयारी हो गई है और मेंस का आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो गई है? क्या आंसर राइटिंग में अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है? क्या कभी कोई ऐसे बोल देता है कि चलो आज इस क्वेश्चन का 11 मार्क्स में आंसर लिखकर दिखाओ, तो क्या आप प्रॉपरली अच्छे से लिखना सीख गए हैं? अगर आप अभी भी इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, अभी भी कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लाने का उद्देश्य बस यही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका माइंडसेट ये रहता है कि चलो पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, प्रॉपर जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आंसर राइटिंग को स्टार्ट करेंगे। जबकि एमपीपीएससी जो है सबसे पहले जोर देता है कि आपकी जो आंसर की फ्रेमिंग है वो सबसे बढ़िया होनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उनका पेपर 1 कंप्लीट हो गया, पेपर 2 उनका कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपकी आंसर राइटिंग अच्छे से हो पा रही है, तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही फेस करना आता है कि अभी भी प्रॉपर जो आयोग के डिमांड के हिसाब से आंसर्स होने चाहिए वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। तो आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपने 2 दिन अच्छे से दिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपने फिर नेक्स्ट डे उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, फिर वैदिक सभ्यता पे आगे, फिर महाजनपद पढ़ लिया और आपकी सीरीज चलती चली गई, क्योंकि आगे पार्ट और पीछे सपाट वाली जो सिचुएशन है वो हो जाती है बच्चों के साथ और वो आंसर लिखना आखिर तक नहीं सीख पाते हैं। तो तैयारी के साथ साथ जो मुझे लगता है आपके पास ऑथर्स ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में जिन्होंने इसकी कोशिश की है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे संभावित कौन से क्वेश्चंस हर एक मार्कर्स में आ सकते हैं। जैसे बात करें 3 मार्कर में सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर 3 मार्कर में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। आप चाहें तो वो क्वेश्चन उठाएं और उसके बाद उसके जो टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंटर्स हैं, उसको लेकर अपने आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस उसी को लेकर ध्यान में रखते हुए जैसे हम बात करें आज कबीर पब्लिकेशन की, तो कबीर पब्लिकेशन जो है इन्होंने अपना 3 मार्कर के लिए, इससे पहले भी वो लेकर आ चुके हैं संस्करण, ये उनका 3rd एडिशन है एक्चुअल में, और 3rd एडिशन में उन्होंने और अच्छे से अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आपके पूरे सिलेबस को, पूरा सिलेबस आपका यहाँ यूनिट वाइज रहेगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूरा जो आपके पेपर होते, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पेपर 1 पार्ट ए, पार्ट बी, यूनिट वाइज उन्होंने आपको यहाँ पर संभावित प्रश्न देने की कोशिश की है। अब संभावित प्रश्न में भी उन्होंने क्या आपके साथ हेल्प की है कि सबसे पहले वो आपको पूरी बुक के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान इंगेजिंग है, वो उन्होंने बात की है, आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप जो पढ़ने वाले हो वो क्या है। उसके बाद इन्होंने टॉपिक उठाया, जैसे प्राचीन इतिहास है तो प्राचीन इतिहास के स्रोत एवं प्रौद्योगिक काल आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे उन्होंने टॉपिक दिया है और टॉपिक के बाद उन्होंने कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बता दिया। ऐसे ही जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने देखो सबसे पहले तो एंगेज करने के लिए आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उसमें एक प्रश्न लगभग मुख्य परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कितने अच्छे मालवण दिया हुआ है, कुणाल दिया हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसी तो इन्होंने यहाँ पर आपको देख रहे हैं, जैसे वैदिक संस्कृति है तो वैदिक संस्कृति भी टॉपिक वाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी पार्ट उठाएंगे पेपर के तो उसमें आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो आगे भी देख लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जैसे अब आ जाओ यहाँ पर भूगोल में, तो भूगोल में देखो यहाँ पर इकाई 1 जो है आपकी, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र का खंड ब देख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे नोट में शेयर किया है वो क्या देना चाहते हैं, उसके बाद इन्होंने यहाँ टॉपिक उठाया और टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये पूरे 3 मार्कर में कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं टॉपिक वाइज, वो इन्होंने यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। जो कबीर पब्लिकेशन की नेक्स्ट बुक है वो है 5 मार्कर की, तो इन्होंने यहाँ पे इसका 1st एडिशन ये लेकर आए हैं 5 मार्कर के लिए। सेम पैटर्न में इन्होंने 5 मार्कर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर दिया है। टॉपिक वाइज इन्होंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। प्राचीन भारत की प्रमुख संस्कृतियाँ टॉपिक दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन दिए हैं, तो 5 मार्क में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, महाजनपद से कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, वो दिया हुआ है। ऐसे ही पूरा इन्होंने जो आपका खंड, आपके जो 5 मार्कर में जो भी आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा इन्होंने इस बुक में कवर किया है। तो ये आपका कबीर पब्लिकेशन की 3 मार्कर की और 5 मार्कर की बुक है। 3 मार्कर और 5 मार्कर के साथ साथ कबीर पब्लिकेशन ने 11 मार्कर के लिए भी बुक लॉन्च की है। तो जो बुक है उनकी, उसके लिए जो रिव्यू होगा, डिटेल रिव्यू, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।
इस बुक को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका सैम्पल पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से इसका पीडीएफ जरूर देखिएगा। ये जो बुक है डेफिनेटली आपको एक बार देखनी जरूर चाहिए, और अगर आप इसे परचेज भी करना चाहते हैं तो परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी और भी कोई अगर आपको बुक चाहिए हो या कोई भी अदर रिव्यू चाहिए होगा तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है वहाँ पर जाके आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी हेल्प हो सकती है वो हम डेफिनेटली करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ।